हॉलीवुड डायरी के आज के एपिसोड में आपका स्वागत है। आज हम 2017 में रिलीज हुई कनेडियन हॉरर फिल्म लेटर आउट को हिंदी में एक्सप्लेन करेंगे। इस फिल्म को कोडी कालाहन ने डायरेक्ट किया है और इस फिल्म की मुख्य भूमिकाओं में नीना किरी, एडम क्रिस्टी और एलाना लेवेरियज है। इस फिल्म की कहानी में एक लड़की के लाइफ में एक एक्सीडेंट के बाद भयानक चेंजिंग्स आती हैं और इसका लिंक कहीं ना कहीं उसके पास से या हम कह सकते हैं कि उसकी माँ से जुड़ा हुआ होता है। तो चलिए हम एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं और हमेशा की तरह एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करने के पहले हम आपको बता दें कि ये वीडियो भी स्पॉइलर से भरा हुआ होगा। फिल्म की स्टार्ट में एक मॉडल के अंदर एक प्रोस्टिट्यूट को दिखाया जाता है। यहाँ हम देख सकते हैं कि वहाँ एक एक करके उसके क्लाइंट आते हैं और फिर आगे के सीन में हम देखते हैं कि वहाँ एक आदमी आता है और प्रोस्टिट्यूट उसे बोलती है कि इट इज क्लोज नाउ, लेकिन वो आदमी उसकी नहीं सुनता और फिर वो उसका ब्रूटली रेप करता है। यहाँ हम इस इंसान के अंदर कुछ शैतानी या नेगेटिविटी को महसूस कर सकते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि औरत प्रेग्नेंट है और इस बात को लेकर ये बहुत दुखी और परेशान है। मतलब साफ है कि ये बच्चा उस रेपिस्ट का ही है और वो ये बच्चा नहीं चाहती। और फिर हम देखते हैं कि वो एक कैंची लेती है और खुद के पेट में मार मार के खुद को घायल कर देती है। यहाँ ये इस बच्चे को अपने से दूर करने के लिए कर रही होती है, लेकिन यहाँ उसकी मौत हो जाती है और ये बच्चा बच जाता है। इसके बाद स्टोरी 23 साल आगे जाती है। यहाँ हम एक ब्यूटीफुल यंग लड़की हेलन को देखते हैं। ये वही बच्ची है जो बच गई थी। आगे हम देखते हैं कि हेलन रोमन नाम के एक लड़के के घर जाती है। वहां वो उसे एक कुरियर डिलीवर करती है। यहाँ हमें ये पता चलता है कि हेलन रोमन को पहले से ही जानती है। रोमन सबसे पहले हेलन को बर्थडे विश करता है और फिर वो उसे एक क्रीपी सी पेंटिंग गिफ्ट करता है। रोमन ने ये हेलन की ही पेंटिंग बनाई थी, लेकिन ये पेंटिंग बहुत ही अजीब और क्रीपी थी। इसके बाद रोमन हेलन के करीब आता है और उसे किस करता है और फिर वो आगे बढ़ने की कोशिश करता है, लेकिन हेलन उसे रोक देती है और वहां से चली जाती है। नेक्स्ट सीन में हम हेलन को उसकी बेस्ट फ्रेंड मोली के साथ देखते हैं। मोली एक एक्ट्रेस बनना चाहती थी, इसके लिए वो थिएटर्स के शोज भी करती है। ये दोनों उसी मोटल में होते हैं जहाँ 23 साल पहले उसकी माँ ने आत्महत्या किया था। ये मोटल अब बंद हो चुका है, लेकिन हेलन मोली को बोलती है कि उसे यहाँ आना अच्छा लगता है और वो यहाँ सेफ भी फील करती है। और फिर मोली अपने थिएटर्स के रिहर्सल के लिए वहां से चली जाती है। इसके बाद जब हेलन वहां से जा रही होती है, जैसे वो उस रूम के सामने पहुंचती है जहां उसकी माँ की मौत हुई थी, तो उस रूम की लाइट अपने आप जल जाती है और उस रूम की खिड़की के अंदर हमें एक छाया भी दिखता है और फिर उस रूम की लाइट अपने आप वापस बंद हो जाती है। इन सब से हेलन का ध्यान भटकता है और तभी उसका एक्सीडेंट हो जाता है और यही इस एक्सीडेंट के साथ हेलन की लाइफ में बहुत बड़ा चेंज आता है। इस एक्सीडेंट से हेलन के ब्रेन में भी चोट लगता है। आगे हम देखते हैं कि हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने के बाद हेलन जब घर पहुंचती है तो मॉली उसके लिए पार्टी देती है। सभी पार्टी में एंजॉय कर रहे होते हैं, यहाँ तक कि हेलन भी पार्टी एंजॉय कर रही होती है। और फिर जब हेलन को होश आता है तो वो खुद को कहीं और ही पाती है। वो मॉली को कॉल करती है और उसे बोलती है कि उसे पता नहीं कि वो यहाँ कैसे आ गई है। यहाँ मॉली उसे बोलती है कि मॉर्निंग में वो घर से बाहर गई थी, लेकिन हेलन को रात की पार्टी के बाद की कोई भी बात याद नहीं थी। हेलन इन सब बातों से बहुत ज़्यादा घबरा जाती है और फिर वो वापस घर आती है। इसके आगे हम देखते हैं कि हेलन बैठ के ड्राइंग बना रही होती है, तभी वो एक अजीब सी ड्राइंग बनाती है जिसमें किल हिम भी लिखा होता है, लेकिन जब उसे होश आता है तो उसे याद भी नहीं होता कि उसने ये कब बनाया। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि हेलन जिम में वर्कआउट के बाद शॉवर ले रही होती है, तभी वहाँ उसे एक लड़की दिखाई देती है और फिर हेलन को हेलुसिनेशंस होते हैं और उस हेलुसिनेशन में उसे उसका दोस्त रोमन भी दिखता है। और फिर जब हेलन को होश आता है तो टॉवल में अपने दोस्तों के सामने खड़ी होती है और उसके पैरों से खून भी निकल रहे होते हैं। यहाँ मॉली उस पर चिल्लाती है और उसके पीछे उसके रूम में आती है। वो उसे बोलती है कि वो टॉवल में पूरे शहर में घूम रही थी और वो उससे ये भी पूछती है कि उसके पैरों में ये चोटें कैसे लगी। यहाँ हेलन मॉली को बोलती है कि वो जिम में शॉवर ले रही थी जहाँ उसे एक लड़की दिखी और फिर उसके बाद उसे कुछ भी याद नहीं है। यहाँ हम हेलन के इंजर्ड पैरों को देख सकते हैं जिसमें से खून निकल रहा था और उसके पैरों में कांच के टुकड़ा भी धंसा हुआ था। इसके बाद मॉली उसे बोलती है कि कल वो उसे डॉक्टर के पास लेके जाएगी। नेक्स्ट डे मॉली हेलन को डॉक्टर के पास लेके जाती है और डॉक्टर उसे एमआरआई करने का भी सजेशन देती है। इसके बाद हेलन हॉस्पिटल से निकलकर वापस उसी मोटेल में जाती है जहाँ उसकी माँ ने खुद को मारा था। हेलन उसी रूम में जाती है और रूम के अंदर बैठ के नीचे उसे वापस से वही लड़की दिखती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि हेलन वहीं पर सो रही होती है, तभी उसे डॉक्टर का कॉल आता है। डॉक्टर उसे बोलती है कि उसकी रिपोर्ट्स आ गए हैं और डॉक्टर उसे हॉस्पिटल बुलाती है। हेलन जब हॉस्पिटल पहुंचती है तो डॉक्टर उसे बताती है कि उसके ब्रेन में एक बेबी का अनडेवलप्ड स्पाइन है। डॉक्टर उसे बोलती है कि जब वो अपने माँ के पेट में थी तब उसके माँ के पेट में ट्विंस होंगे और ये बच्चा उसके माँ के पेट में ही मर गया होगा, लेकिन ये उसके माँ की बॉडी में ऑब्जर्व होने की बजाय इसकी बॉडी में ऑब्जर्व हो गया
और तभी से वो हेलन की बॉडी में था। और रिसेंटली जब हेलन का एक्सीडेंट हुआ तब ये मांस का टुकड़ा एक्टिवेट हो गया है और अब ये बढ़ने लगा है। डॉक्टर उसे बोलती है कि उसे उसके ब्रेन से निकालने के लिए एक ऑपरेशन करना पड़ेगा, क्योंकि उसके ब्रेन में लगातार बढ़ रहा है, जिस कारण उसके ब्रेन में एक्स्ट्रा प्रेशर आ रहा है, जिसके कारण उसे प्रॉब्लम्स भी हो रही है। और इसके बाद हेलन ये सारी बातें मॉली को बताती है। वो उसे ये भी बताती है कि 3 दिन के बाद उसकी सर्जरी होगी। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि हेलन जब अपने रूम में होती है तभी वो उसे क्रीपी सी पेंटिंग दिखती है। वो उस पेंटिंग को वहाँ से हटाती है और मॉली के रूम में जाती है, ये बोलते हुए कि उसने ये क्रीपी पेंटिंग वहाँ क्यों रखा। हालांकि मॉली के रूम से आवाज़ें आ रही थी, पर जब हेलन वहाँ पहुँचती है तो वहाँ कोई भी नहीं होता। और फिर वो वापस आती है अपने रूम में। वो देखती है कि ये पेंटिंग वापस से उसी जगह आ गई है। इस बात से हेलन हैरान हो जाती है कि ये पेंटिंग वापस से वहाँ कैसे आई। हेलन वो पेंटिंग लेके वापस रोमन के घर जाती है ताकि वो उस पेंटिंग को उसे वापस कर दे। हेलन जब उसके घर पहुँचती है तो वो देखती है कि वहाँ लैपटॉप में एक वीडियो प्ले हो रहा है और ये वीडियो हेलन का ही वीडियो था। ये उसी टाइम का वीडियो था जब वो टॉवल में बाहर गई थी। वो देखती है कि उसने रोमन के हाथों को बांध दिया है और रोमन अपने हाथों को खोलने के लिए बोल रहा है, पर वो उसकी बातें नहीं सुनती। यहाँ वो ज़मीन पे वो टूटा हुआ आईना भी देखती है जिसका कांच का टुकड़ा उसके पैरों में धंसा था। इन सब बातों से हेलन बहुत ज़्यादा घबरा जाती है और वो लैपटॉप लेके वहाँ से भाग जाती है और उसे तोड़कर फेंक देती है। यहाँ हेलन को कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है और वो इन सब बातों से बहुत ज़्यादा डर जाती है। इसके बाद हेलन घर जाती है और वो घर में शॉवर ले रही होती है, तभी उसकी नज़र उसके इंजर्ड वाले हाथों पर जाती है। वो देखती है कि उसके इंजर्ड वाले हाथ का कलर अजीब सा लाल हो रहा होता है। जैसे ही वो उसको प्रेस करती है तो उसे पेन होता है और फिर उसे हेलुसिनेशन होते हैं, जिसमें उसे रोमन दिखता है और उसे ये भी दिखता है कि रोमन को उसने मारकर उसके बॉडी पे कट करते हुए आई एम कमिंग लिख दिया है। इसके बाद हेलन को उसके आईने में भी आई एम कमिंग लिखा हुआ दिखता है, पर हेलन को ये याद ही नहीं होता कि उसने ये कब लिखा। और फिर हेलन को वो क्रीपी पेंटिंग वापस से उसके बेड पर दिखती है। हेलन उस पेंटिंग को बाहर कचरे के डिब्बे में फेंक देती है। इसके बाद हेलन खुद के हाथ को बांधकर सो जाती है ताकि वो कहीं भी ना जाए। और फिर जब हेलन जागती है तो वो देखती है कि उसके हाथ खुले हुए हैं और उसके हाथों में खून लगा हुआ है, और वो ये भी देखती है कि उसके पैरों में मिट्टियां भी लगी है। तभी उसे हेलुसिनेशन होते हैं जिसमें उसे मॉडल का रूम नंबर 2 और मॉली का फ्रेंड एड भी दिखता है। इसके बाद हेलन को उसके बेड पर चाकू और उस रूम की की भी मिलती है। मतलब साफ था कि हेलन बाहर भी गई थी और वो एड के साथ भी थी। तभी हेलन की नजर वापस से उस पेंटिंग पे जाती है जो उसके घर में वापस आ गई थी, जिसे उसने फेंक दिया था। तभी मॉली हेलन का दरवाजा नॉक करती है और उससे बोलती है कि शाम के 7 बज गए हैं और 1 घंटे में उसका शो स्टार्ट होने वाला है। यहाँ हेलन मॉली को जाने को बोलती है और उसे ये भी बोलती है कि वो रेडी होकर उसके शो में पहुंच जाएगी। हेलन जब रेडी होकर मॉली का शो देखने जा रही होती है तभी उसे बाकी बातें भी याद आती है। यहाँ उसे ये भी पता चलता है कि जब वो उस रूम में थी तब वो एड के साथ फिजिकली इंटीमेट भी हुई थी। इन सब बातों से हेलन बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है और तभी वहाँ एड आता है और उसे लव यू बोलते हुए हेलन को ये भी बोलता है कि कल रात वो उसके घर आई थी और उसे लेकर उस मोटल में गई थी और फिर वहाँ वो दोनों फिजिकली इंटीमेट भी हुए थे। वो उसे वापस से ये सब करने को भी बोलता है। हेलन उसे मना करती है पर वो नहीं मानता और फिर हेलन उसे उसी चाकू से थोड़ा हट करते हुए डराती है ताकि वो उसका पीछा ना करे। इसके बाद उसे वापस से वही लड़की दिखती है और वो घर आ जाती है और अपने हाथ पैर बांध कर सो जाती है। जब वो उठती है तो उसके हाथ पैर बंधे होते हैं, मतलब साफ था कि वो कहीं नहीं गई। इसके बाद मॉली और हेलन के बीच में झगड़ा होता है। मॉली उसे ये भी बोलती है कि वो उसका शो भी देखने नहीं आई और वो हेलन को उसके कुछ अजीबोगरीब स्केच भी दिखाती है, जिसमें से एक स्केच में उसने खुद को और एड को भी ड्रॉ किया था। इन बातों को लेकर मॉली और हेलन के बीच में झगड़ा हो रहा होता है। हेलन उसे समझाने की कोशिश करती है कि ये सब उसने नहीं किया। तभी हेलन की बहन उस पर हावी होती है और वो मॉली पर अटैक कर देती है और फिर जब हेलन होश में आती है तो वो खुद को अपने रूम में बंद कर लेती है। इसी दौरान मॉली वापस से उसके रूम में आ जाती है और एक बार फिर उसकी बहन उस पर हावी होती है और वो मॉली पर अटैक कर उसका गला दबाने लगती है। यहाँ हेलन फिर से होश में आती है और वो घर से बाहर भाग जाती है। ये सब देखकर मॉली बहुत ज़्यादा डर जाती है। यहाँ मूवी में अब सब कुछ क्लियर हो जाता है कि हेलन की मरी हुई बहन एक शैतान है और उसका कुछ टुकड़ा जो कि हेलन के ब्रेन में है एक्सीडेंट के बाद से जब से वो एक्टिवेट होकर बढ़ रहा है तभी से हेलन के माइंड को कंट्रोल कर उसकी बहन उससे वो चीज़ें करवाती है जिसके बारे में उसे कुछ पता नहीं होता, सिर्फ कुछ धुंधली यादें ही रह जाती। यहाँ हम ये कह सकते हैं कि हेलन की मरी हुई जुड़ा बहन उस पर धीरे धीरे हावी हो रही है। हम वापस मूवी पे आते हैं। हेलन घर से बाहर जाती है तभी एक कार हेलन का पीछा करती है। इस कार में एड होता है। एड कार रोककर हेलन के पास आता है और उसे कार में बैठने के लिए बोलता है और वो चाकू भी निकालता है। हेलन डर कर वहाँ से भागती है और एक सबवे में जाके छुप जाती है। यहाँ वो हेलन के पीछे पीछे उस सबवे में आ जाता है और फिर वो हेलन को डराता है
और फिर हेलन के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करता है। तभी हेलन की बहन उस पर हावी हो जाती है और वो एड को चाकू से स्टैप करती है और फिर एड का चाकू से गला भी काट देती है और फिर एड के ही खून से जमीन पर लिखती है आई एम हियर। आगे हम देखते हैं कि जब हेलन को होश आता है तो ये सब देखकर डर जाती है और वहां से भागती है। वहीं दूसरी तरफ मॉली अपनी और हेलन की पिक देखती है और बाकी चीजें भी देखकर ये समझ जाती है कि ये सब हेलन नहीं बल्कि कोई और कर रहा है। यहाँ हेलन भागकर एड की कार में बैठ जाती है और एड के मोबाइल से ही मॉली को कॉल करती है। वो मॉली को सॉरी बोलते हुए बोलती है कि उसकी सिस्टर उसके दिमाग और उसकी बॉडी पर हावी हो रही है और उसे ये सब खत्म करना होगा, इसलिए वो उसी मोटल में जा रही है जहाँ ये सब स्टार्ट हुआ है। हेलन मॉली को बोलती है कि अब कुछ नहीं हो सकता और उसे उसकी सिस्टर को रोकने के लिए खुद को खत्म करना ही होगा। मॉली उसे समझाने की कोशिश करती है पर वो फोन कट कर देती है। इसके बाद मॉली अपनी साइकिल से मोटल की ओर भागती है। वहीं दूसरी तरफ हेलन एड की कार लेकर मॉडल पहुंचती है और उसी रूम नंबर 2 में जाती है और फिर वहां वो कई सारी स्लीपिंग पिल्स खा लेती है। तभी उसकी सिस्टर उस पर हावी होने लगती है और फिर हेलन ग्लास तोड़कर अपना नस भी काट लेती है। हेलन को यहाँ फिर वही लड़की दिखती है। ये कोई और नहीं बल्कि उसकी सिस्टर की प्रेत ही थी। वो हेलन को बोलती है कि पहले उसकी माँ ने उसे मारने की कोशिश की लेकिन वो हेलन के अंदर छुप गई और अब वो बाहर आई है और अब उसका टर्न है। इसी दौरान मॉली वहां पहुंचती है और वो रूम में आती है। वो देखती है कि हेलन बहुत डरी हुई है और उसने कई सारे स्लीपिंग पिल्स भी खा ली है। वो हेलन को संभालने की कोशिश करती है। यहाँ हेलन उसे बोलती है कि उसकी सिस्टर यही है और वो मॉली को वहां से जाने के लिए बोलती है। वो मॉली को बोलती है कि अब कुछ नहीं हो सकता। तभी हेलन पर उसकी बहन हावी होती है और वो अपने हाथों और अपनी बॉडी की स्किन को नोचने लगती है। हेलन दर्द से चीखते हुए जमीन पे गिर जाती है और फिर वो एकदम से मॉली पर अटैक करती है। मॉली डरकर खुद को वॉशरूम में बंद कर लेती है और फिर मॉली वॉशरूम में मौजूद खिड़की से बाहर निकल के भागती है। मॉली वहां से भागने की कोशिश कर रही होती है। तभी एक बार फिर हेलन उस पर अटैक करती है और वो डरकर वापस उसी रूम नंबर 2 में आ जाती है। यहाँ हेलन उस पर अटैक करती है और उसका गला घोटने लगती है। इसी दौरान मॉली के हाथों में एक कांच का टुकड़ा आ जाता है। मॉली पहले हेलन को उस कांच के टुकड़े से स्टैप करती है और फिर खुद को बचाने के लिए उससे उसका गला काट देती है और वहीं हेलन की मौत हो जाती है। और जिस कहानी की शुरुआत 23 साल पहले इस मॉडल के इसी रूम से हुई थी, हेलन की मौत के साथ ही उसका अंत भी यहीं हो जाता है। तो मूवी के लास्ट सीन में हम देखते हैं कि मॉली उस मॉडल से बाहर निकल रही है और मूवी यहीं एंड हो जाती है। तो यहाँ हम ये कह सकते हैं कि उसकी माँ को किसी नेगेटिव चीज का अंदाजा हो गया था, इसलिए उसने खुद को खत्म कर ये सब यहीं खत्म करने की कोशिश की। लेकिन वो जो भी शैतान था उसने उसकी माँ की बॉडी को छोड़कर हेलन की बॉडी में एब्जॉर्ब हो गया और लास्ट में हेलन ने अपनी माँ की ही तरह ये सब रोकने के लिए खुद को खत्म करने का ही डिसीजन लिया। तो आप सभी को ये एक्सप्लेनेशन कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताया और यदि पसंद आया है तो लाइक भी करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। और हाँ, आप हॉलीवुड डायरी को इंस्टाग्राम और ट्विटर पे भी फॉलो कर सकते हैं जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल हॉलीवुड डायरी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे अभी सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हम फ्यूचर में जो भी वीडियो अपलोड करें उसका आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। एक बार फिर से आप सभी का हॉलीवुड डायरी परिवार का हिस्सा बनने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हम फिर मिलेंगे आपसे नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।